हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम अपना इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो इसमें एक ओल्ड मैन होता है जिसका नाम होता है हॉरेस टेनबी और वो 50 साल के होते हैं, अनमैरिड है, उनकी शादी हुई नहीं हुई है और वो अपने नौकरों के साथ रहते हैं, हाउसकीपर के साथ। वो जो हाउसकीपर्स होते हैं ना उनके, वो उनकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और वैसे तो वो फिट और फाइन रहते हैं, लेकिन उनको गर्मियों में ना काफी सारे अटैक आने लग जाते हैं, इसलिए उनके जो हाउस कीपर होते हैं, नौकर वगैरह होते हैं, उसकी ज्यादा देखभाल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो ना हमेशा से ही चाबी ताले का काम करते आए हैं और इसकी वजह से वो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं कि अगर वो 2 इंसानों को हायर भी करे तब भी चल जाए उनका काम। ठीक है, तो सब इंसान सोसाइटी में सोचते हैं कि वो तो काफी ज्यादा ऑनेस्ट है, अच्छे सिटीजन है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो 15 साल पहले मतलब जेल में रह के आ चुके हैं। ठीक है, और वो जेल में ना एक लाइब्रेरी में रहते थे और लाइब्रेरी से ही उनको एक शौक चढ़ जाता है कि वो बड़ी ही एक्सपेंसिव सी रेयर किताबों को पढ़ने का। ठीक है, तो क्या करते हैं, हर साल पैसे चुराते हैं और वो इतने ज्यादा पैसे चुरा लेते हैं हर साल बिना किसी पकड़ में आए हुए। मतलब जब वो जेल के बाद आ गए थे उसके बाद हर साल वो चोरी करते हैं और वो चोरी इतनी कर लेते हैं कि वो पैसा जो है एक अगले 1 साल तक उनके पास चल जाए। और वो उस पैसे का क्या करते हैं, वो एक्सपेंसिव या फिर रेयर किताबें जो है उससे मंगा लेते हैं। ठीक है, तो एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, इस साल भी वो जो हॉरिस डेनबी है वो चोरी करने का प्लान करते हैं, क्योंकि उनका तो हर साल का काम है। ठीक है, तो जुलाई की समर थी और वो सोच रहे थे कि मैं तो आराम से चोरी कर लूंगा और मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। ठीक है, इतना आराम से मैं चोरी कर लूंगा। तो उन्होंने ना एक घर को चुन लिया कि मैं इस घर में से चोरी करूंगा और उस घर को शूट ओवर गैरेंज बोलते हैं। गैरेंज क्या होता है, जैसे कि आपने यूएसए वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह के देशों में देखा होगा, एक बड़ा सा बंगला होता है, उस बंगले के साथ ही साथ गार्डन अटैच होता है, तो उसको गैरेंज कहते हैं। ठीक है, तो हॉरिस डेनबी ने भी एक घर को चुन लिया कि मैं इसमें से चोरी करूंगा। 2 हफ्ते तक वो उस घर को पढ़ाई करते रहे उसकी, कि यहाँ पर वायर्स लगी हैं, यहाँ पर ये कमरा है, इस कमरे के पीछे ये है, पेंटिंग के पीछे सेफ है, तिजोरी है, ऐसे ऐसे करके 2 हफ्तों तक उन्होंने इस घर को स्टडी किया। और उन्हें पता चला कि जिस दिन मैं चोरी करने वाला हूँ उसी दिन सारे के सारे इस घर के जो सर्वेंट्स है वो जाएंगे मूवी देखने और इस घर की जो फैमिली है वो जाएगी लंदन में। ठीक है, तो सोचता है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, वो बहुत खुश हो जाता है, अपने घर को भी अपने घर से भी वो चल पड़ता है एक बैग और टूल्स लेके। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा परेशान होना चाहिए था उसको, कि उसको काफी ज्यादा फीवर है और उसकी नाक भी टपक रही है। बट वो ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो यार, सर्वेंट्स भी चले गए, बस एक डॉगी डॉगी है घर में और फैमिली भी गई हुई है। फिर क्या होता है, हॉरिस के अकॉर्डिंग ड्राइंग रूम में ना एक तिजोरी होती है, पेंटिंग के पीछे होती है वो। ठीक है, उस तिजोरी में 15,000 पाउंड्स के ज्वेलरीज रखी हुई हैं। ठीक है, और वो सोचते कि अगर मैं वो सारी ज्वेलरी चुरा लूं 15,000 पाउंड्स की और उसको एक एक करके भी बेचूं तब भी मुझे 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे और ये 1 साल तक काफी है। और आगे ऑटम में 3 बढ़िया किताबें आने वाली है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और रेयर है। मेरा तो बढ़िया काम हो जाएगा और 1 साल तक मैं आराम से उन बुक्स को पढ़ता रहूंगा और बुक्स भी मैं आराम से खरीद लूंगा। ठीक है, सो उसने देखा कि जो हाउस कीपर है गैरेंज का, उसने जो चाबियां हैं वो रसोई के दरवाजे के ऊपर एक हुक लगा हुआ है उसके ऊपर टांगी हुई है। ठीक है, तो क्या करता है, वो सबसे पहले अपने ग्लव्स पहनता है हाथों में, क्योंकि वो अपने फुटप्रिंट्स सॉरी फिंगरप्रिंट्स जो है वो कहीं छोड़ना नहीं चाहता। तो उसने ऐसे करके चाबी उतारी, विदाउट उसके फिंगरप्रिंट्स लगे, आराम से उसने चाबी उतारी और गैरेज का जो डोर है वो खोल लिया और वहीं पर एक स्मॉल डॉग बैठा हुआ था किचन के अंदर। ठीक है, किचन के अंदर वो बैठा हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ा सा खड़ा हुआ, थोड़ा मूव करने की कोशिश की, थोड़ी बहुत आवाज निकालने की कोशिश की। तो हॉरिस कहते हैं कि इट्स ऑल राइट शेरी। शेरी जो होता है वो डॉगी का नाम होता है। तो जैसे चोरों को तो पता ही होता है कि कुत्तों को या फिर डॉगीज को कैसे शांत किया जाता है, या तो उनको अपने नाम से बुलाओ या फिर उनके साथ थोड़ा प्यार से बिहेव करो तो शांत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हॉरिस ने सॉरी। ठीक है, तो जो सेफ था उस गैरेज का, मतलब जो तिजोरी थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वो ड्राइंग रूम में थी और एक पेंटिंग के पीछे वो तिजोरी छुपी हुई थी। वो उस पेंटिंग की तरफ देख रहे थे कि यार मैं कलेक्शन करूँ क्या पेंटिंग्स की, बुक्स को छोड़ देता हूँ, पेंटिंग्स की कलेक्शन करता हूँ। फिर सोचता कि नहीं नहीं, एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स ही काफी है, क्योंकि ना मेरे घर में इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को स्टोर कर लूँ, इसलिए बुक्स ही ठीक है। ठीक है, फिर क्या होता है,
जैसे वो आगे बढ़ता है ड्राइंग रूम में, तो फिर वहाँ पे एक टेबल के ऊपर फ्लावर्स रखे होते हैं और उन फ्लावर्स की स्मेल आ रही होती है, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता ही है कि उसको हे फीवर था और उसकी नाक भी बह रही थी, तो वो जो फ्लावर्स की स्मेल है ना, उसकी नाक में जाके ऐसे गुदगुदी सी मचाने लग गई, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा छींकें आने लग रही थी, ठीक है। तो ऐसा आने लग गई, तो वो अपने टूल्स वगैरह निकालता रहा और उसको लगा कि अरे यार वाह, मजे आ गए, 4 घंटे अभी तो मेरे पास चोरी करने के लिए, और मैं तो आराम से क्या कहते हैं, आराम से लॉक खोल लूंगा, मतलब सेफ को खोल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही लॉक्स वगैरह काम करता आया हूँ, तो मेरे लिए सेफ खोलना आम आम सी बात है, ठीक है। और मैं आराम से चोरी वोरी कर लूंगा, और 4 घंटे तो मेरे पास काफी सारे हैं, ठीक है। तो ये सब होता है, और उसको ये पता है कि इस घर का जो बर्गलर सिस्टम है ना, बर्गलर सिस्टम क्या होता है, अगर कोई भी इंसान किसी भी बिल्डिंग में फोर्सफुली घुसने की कोशिश करता है, तो सिस्टम बजने लग जाता है, पी पै पी पै, इस तरीके से, जिससे कि क्या होता है, घर के मालिक या फिर आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं, ठीक है। तो उस घर का जो बर्गलर सिस्टम था वो भी बड़ा फद्दू सा था, मतलब ऐसे ही बेकार सा था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो क्या करता है, बर्गलर सिस्टम की जो भी वायर्स होती है वो किच 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 काट देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अचानक से वो बहुत ज्यादा लाउडली स्नीजिंग करने लग जाता है, मतलब ज्यादा छींकने लग जाता है, क्योंकि उस फ्लावर्स की स्मेल आ रही थी उसको, ठीक है। वो सोचता है कि कितने ज्यादा पागल होते हैं ये अमीर लोग, अपना सारा का सारा जितना भी कीमती सामान है वो यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, और उनके जो घर की स्टडी है ना, वो ऑलरेडी मैगजीन में छपी हुई है कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जो है सेफ वगैरह की, वो सब मैगजीन में आया हुआ है। लेकिन वो जो फ्लावर्स की स्मेल थी वो हॉरिस को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार तेज तेज छींके जा रहा था। तो उसने क्या किया, एक हैंकरशिप अपने मुंह पे रख लिया, मतलब एक रुमाल वगैरह, और अपने काम को उसने कंटिन्यू करना चालू किया, ठीक है। फिर क्या होता है, अचानक से दरवाजे पे कोई आके खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कोल्ड है, फीवर। तो उसने फटाफट से रिप्लाई किया, यार फीवर है मेरे को तो, ठीक है, और दोबारा से खांसने छींकने लग गया, ठीक है। फिर दूसरा पर्सन उसको कहता है कि तुम इसको ठीक करवा लो ना, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें इन फूलों से एलर्जी है तो, ठीक है, और तुम्हें डॉक्टर को ये अपनी बीमारी दिखा लेनी चाहिए अगर तुम्हें एक अच्छा चोर बनना है तो, ठीक है। फिर थोड़ा डर सा जाता है, अरे यार ये किसकी आवाज आई, ठीक है। फिर जो दूसरा पर्सन है वो कहता है कि तुम्हारी जो खांसी है ना, या फिर सॉरी तुम्हारी जो छींक है, वो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से भी आराम से सुनी जा सकती है। उसकी जो वॉइस थी, जो दूसरा पर्सन से बात कर रहा था, वो बड़ी काम और फर्म थी, तो थोड़ा नर्वस हो जाता है, मुझसे बात कौन कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक यंग सी वुमेन होती है जो बहुत ही प्रिटी होती है, और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है, ठीक है। वो उसके पास आती है, हॉरिस के पास, और वो जितनी भी डेकोरेशंस होती है वो फायर प्लेस के पास रख देती है, और वो डॉग को ऑर्डर करती है कि तुम वहीं बैठे रहो, मेरे पास आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और वो कहती है कि लोग बाग सोच रहे होंगे कि मैं 1 महीने के लिए जाऊंगी अपने घर से दूर, लेकिन अब तो मैं टाइम पे आ भी गई हूँ, और मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई चोर मेरा ऐसे स्वागत करेगा। तो हॉरिस जो थोड़ा सा होपफुल हो जाता है कि अरे यार ये तो फनी सी लग रही है, और ये पैनिक भी नहीं करी क्योंकि उसने मुझे एज ए चोर देख लिया। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसके साथ अच्छे से बिहेव करूंगा, इसको कुछ करूंगा नहीं, तो ये मुझे जाने देगी। तो सोच वो भी ऐसे फनी तरीके से बोलता है कि यार मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई फैमिली का मेंबर मुझे घर में मिल जाए, मुझे तो लगा पूरा घर खाली है, चोरी करने के लिए बढ़िया सिस्टम है। फिर वो क्या करता है कि शी रियलाइज, तो कहती है हाँ यार मुझे भी रियलाइज हुआ कि मेरे आने से तुम्हें काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस हुई होगी, और तुम अब क्या करना चाहती हो। तो रिप्लाई करता है कि मैं तो यहाँ से भागना चाहता हूँ। तो वुमेन रिप्लाई करती है कि अच्छा तुम भागना चाहते हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगी? मैं क्या करूंगी, पुलिस को कॉल करूंगी, क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की है, और पुलिस को कॉल करने के बाद तुम्हें पकड़वाऊंगी, ठीक है। तो हॉरिस रिप्लाई करते, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, मैंने बर्गलर सिस्टम टेलीफोन वायर्स को काटा हुआ है, और तुम्हें मैं कुछ ऐसे सुंघा दूंगा या फिर कुछ ऐसा कर दूंगा जिसकी वजह से तुम कुछ घंटे कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो फिर वो उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है, अच्छा तो मुझे मारने की कोशिश करोगे, ऐसे से वो बोलती है। तो हॉरिस कहता है वो तो मैंने तुम्हें डराने के लिए ऐसा करा है, लेकिन वो डरती नहीं है उसकी बातों से, ठीक है। फिर वो क्या करती है, हॉरिस जो उसको बताता है कि तुम भूल जाओ जो भी तुमने देखा है, और मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। फिर सडनली उसकी बहुत तेज सी और लाउड सी आवाज में बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, अगर मैंने तुम्हें आज जाने दिया, अभी तो तुम मेरे घर में चोरी कर रहे हो, अगर मैंने तुम्हें आज जाने दिया तो तुम कल को किसी और के घर में जाके चोरी करोगे, और हमारी सोसाइटी को ऐसे ऐसे लोगों से बचने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे स्माइल करता है ऐसे, ठीक है। वो कहता है कि मैं सोसाइटी को डराने का काम नहीं करता, मैं सिर्फ उन्हीं के घर में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और मैं सिर्फ एक अच्छे रीजन के लिए पैसे चुराता हूँ। तो ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है उसके इस रिप्लाई पे, और
वो बैक करने लग जाता है, रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज तुम पुलिस को मत बुलाओ ना, ठीक है। तो हॉरेस इसलिए वो उससे बैक करता है या फिर रिक्वेस्ट करने लग जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मान जाएगी, मेरे को जाने देगी। तो उसके बाद वो कहता रहता है कि प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस को मत बुलाओ, अब मैं जो चोरी करना है वो भूल जाऊंगा, मैं अब आगे से चोरी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तो उसके बाद वो उसको क्लोजली देखने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में जेल जाने से डर लगता है। तो उसके बाद वो ऐसे सर हिलाती है, ऐसे करती है, ठीक है। और फिर क्या कहती है कि हाँ मुझे पसंद है जो लोग ऐसे से उल्टे काम करते हैं, ठीक है, मुझे वो लोग पसंद है जो ऐसे से उल्टे काम करते हैं। उसने ये स्टेटमेंट बोली उस लड़की ने। एक्चुअल में वो हॉरेस को क्ल्यू देना चाहती थी कि अरे यार मैं भी चोर हूँ, ये बात कह के। बट उस टाइम पे हॉरेस इतना ज्यादा ये अपनी बातों में उलझा हुआ था कि वो इस क्ल्यू को पकड़ नहीं पाया। तो उसके बाद क्या होता है, वुमेन जो है एक सिगरेट बॉक्स लेती है जो कि सिल्वर से सिगरेट बॉक्स में से सिगरेट निकालते हैं जो कि सिल्वर से बना हुआ था। और हॉरिस ने सोचा कि मैं अगर इसको और ज्यादा प्लीज करूंगा, इसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे को जाने ही देगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको एक लाइटर दे दिया, सिगरेट लाइटर दे दिया। तो वो पूछता है कि क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें सिगरेट लाइटर से तुम्हारी सिगरेट जो है वो लाइट अप कर दूंगा, जला दूंगा। तो रिप्लाई करते हैं कि यस मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरा एक काम करोगे जो मैं चाहती हूँ। तो हॉरिस क्विकली रिप्लाई करता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लेडी कहती है कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया हुआ है कि इस बैंक में कि मैं अपनी जितनी भी ज्वेलरी है वो बैंक में जमा करवा दूंगी, लेकिन वो जो जितनी भी ज्वेलरी है वो इस सेफ में है। और अब मुझे पार्टी में जाना है लेकिन मैं लॉकर का जो कोड है वो भूल गई हूँ कि तो तुम क्या इस लॉकर को खोलने में मेरी मदद करोगे। तो क्या होता है, हॉरिस जो है वो कहता है कि ठीक है मैं इसको तुम्हारी इस लॉकर को खोलने में तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन मैं इस लॉकर को तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो रिप्लाई करते कि अरे तुम मेरे हस्बैंड की चिंता मत करो, वो अभी 1 महीने में आएंगे और मैं लंदन जाने से पहले इस लॉकर को रिपेयर भी करवा दूंगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हॉरिस जो है वो उस सेफ को ओपन कर देता है, 1 घंटे के अंदर अंदर सारे ज्वेल्स उसको दे देता है और वो वहां से निकल जाता है। और वो सोचता है कि अरे वाह मैं तो बच गया फाइनली, ठीक है। फिर क्या होता है, 2 दिनों तक तो उसने जो प्रॉमिस करा था उस लेडी को कि वो चोरी नहीं करेगा, वो अपने प्रॉमिस पे कायम रहा। लेकिन तीसरे दिन वो सोचने लग जाता है अरे छोड़ ना, करने लग जाते हैं चोरी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली चोर तो चोर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो तीसरे दिन सोचने लग जाता है तो सोचता है कि चल एक दूसरे घर की स्टडी करता हूँ, चोरी करने का प्लान बनाता हूँ। तो उसे इतना टाइम भी नहीं मिलता कि अब वो अगले घर की तैयारी कर सके या फिर पढ़ाई करने लग जाए अगले घर ही कि कैसे कैसे चोरी करना है। इतने टाइम में तो पुलिस हॉरिस के घर पे आ जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। और हॉरिस जो है वो पुलिस को बताता है कहानी कि ऑनर की जो वाइफ थी उसी ने मुझे बोला था कि ये जो लॉकर है वो ओपन करना है। और एक्चुअल में जो ओनर की वाइफ होती है ना वो, और ये जो कहानी है ना वो सुन के कोई भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता कि अरे ओनर की वाइफ ने कहा सेफ को ओपन करने के लिए, ठीक है, इस बात पे उसकी कोई भी बिलीव नहीं करता। और एक्चुअल में जो ओनर की वाइफ होती है ना वो 66 साल की ओल्ड वुमेन होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो ओल्ड वुमेन भी थोड़ी शार्प टंग की होती है, तीखी आवाज की होती है। वो कहती है अरे मैं तुम्हें बताऊंगी अपने लॉकर को तोड़ने के लिए, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो कहती है व्हाट नॉनसेंस, मैं तुम्हें कभी भी मिली भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें ऐसे कहूंगी, तो ऐसे ऐसे करके कि तुम मेरा सेफ तोड़ दो। तो इसका मतलब क्या है, वो जो यंग वुमेन है जिसने हॉरिस को कहा था कि तुम सेफ तोड़ दो, वो ओनर की वाइफ होने के लिए प्रिटेंड कर रही थी कि वो एक्चुअल में ओनर की वाइफ है। बट एक्चुअल में ओनर की वाइफ जो थी वो एक ओल्ड वुमेन थी, ठीक है। और इस वजह से हॉरिस जो है वो दोबारा से असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है जेल के अंदर। और वो उस वुमेन के बारे में सोचता रहता है जो खुद एक चोर थी और लास्ट में जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है, जिस वुमेन की वजह से वो पकड़ा जाता है, उसको उसके ऊपर हॉरिस को बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी है ये प्यारी सी वो एंड हो जाती है एंड ये पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाता है, ठीक है। कॉन्ग्रेट्स टू यू। एंड अगर आपको ये प्यारी सी पीपीटी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां से फ्री में डाउनलोड कर लेना, प्रिंट भी करवा सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम भी कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पढ़ाने का तरीका भी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।